क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दियों में मुंह से जो भाप निकलती है वो क्यों निकलती है? और क्या आपको पता है कि जो GYM जिम होता है उसका एक्चुअल में रियल नाम क्या होता है? मतलब जिम का फुल फॉर्म क्या होता है? और क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी तारा होता है जिसके आगे जो सूर्य होता है वो एक डॉट के जितना लगता है, वो इतना बड़ा तारा होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब का अमेजिंग नॉलेज विद फैक्ट्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स को बताएंगे जिनको सुनकर आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगी, नाइस नॉलेज ब्रो, नाइस नॉलेज। सो लेट्स बिगिन। क्या आपको पता है कि यदि आप एक गिलास में एक गर्म पानी लोगे और एक में एक ठंडा पानी लोगे और वहाँ का टेम्परेचर कम कर दोगे, बहुत कम कर दोगे, तो दोनों गिलास में से कौन से गिलास का पानी जल्दी बर्फ़ बनेगा? आप नॉर्मली बोलोगे कि इधर का पानी तो पहले से ही ठंडा है जिसके चलते पहले बर्फ़ बनेगा और एक गर्म पानी को बर्फ़ बनने में समय लगेगा। बट ऐसा नहीं है, ये उल्टा होता है, क्योंकि गर्म पानी जल्दी बर्फ़ बनेगा और ठंडे पानी को बर्फ़ बनने में ज़्यादा समय लगेगा। डैट्स ट्रू। इसे साइंस में पेम्बा इफेक्ट कहा जाता है। देखो, इस जानवर को कंगारू कहा जाता है और ये जानवर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, पर जब एक कंगारू जन्म लेता है तब वो कुछ ऐसा दिखता है। देखो, जन्म के समय कंगारू कितना छोटा होता है, वो आसानी से हाथ पे आ जाता है। एक कंगारू जन्म के समय मात्र 1 इंच का होता है। क्या आपको पता है कि अभी जब से ये वीडियो शुरू हुई है तब से अब तक हमारी पृथ्वी स्पेस में 3000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है। पृथ्वी जो है वो स्पेस में एक गाड़ी की तरह है जो कि स्पेस में तैर रही है। पृथ्वी के घूर्णन करने की जो गति है वो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर इसका कैलकुलेशन करें तो लास्ट 1 से 1.5 मिनट में हमारी पृथ्वी 3000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर चुकी है। जितने भी जानवर और प्रजातियां हैं इस धरती पर, उन सब में से सबसे ज़्यादा साल तक कोई ना कोई बैक्टीरिया जीता है। ये तो मैंने आपसे अपनी काफ़ी वीडियोस में भी बताया है। तो क्या आपके मन में ये आया है कि सबसे छोटी उम्र तक कौन सा जीव जीता है? तो इसका आंसर है कि मे फ्लाइस। ये एक टाइप की मक्खी होती है और इसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे होती है। मतलब ये अभी पैदा हुई तो कल मर जाएगी। और इसके बाद कम उम्र का जीव ये होता है गैस्ट्रोट्रिक्स। इसकी उम्र होती है 3 दिन। और फिर आती है ड्रोन आंट्स और ये 3 हफ्ते तक जीती है। और फिर आती है हाउस फ्लाई, जो कि आप लोग अपने घर में आसपास उड़ते हुए देखते ही हो। यह सिर्फ 4 हफ्ते तक जीती है, लगभग 28 दिन। और फिर आता है ड्रैगन फ्लाई, ये वाला, ये 4 महीने तक जीता है। और फिर आते हैं हमारे चूहे, जो कि अगर बिल्लियों से बच गए तो 1 साल तक जिंदा रहते हैं। और फिर आता है ये भी मात्र 1 साल तक जिंदा रहता है। तो ये थे कुछ क्रिएचर जो कि सबसे कम उम्र के होते हैं। ऊँट के बारे में एक मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है, कि ऊँट के ऊपर वाला जो ये हम्प होता है, ऊपर वाला है पार्ट, यहाँ पे वो पानी को जमा करके रखते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि ऊँट बिना पानी के बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है। और ऊँट पानी को अपने हम्प में नहीं बल्कि ब्लड स्ट्रीम में रखता है। मतलब उसकी बॉडी की सेल्स में ऐसा सिस्टम बना होता है जिसके चलते वो पानी अपनी ब्लड स्ट्रीम में रखता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप ऊँट को पानी पीने दोगे तो एक बार में 200 लीटर पानी पी जाएगा। पृथ्वी से सूरज कितना बड़ा है उसका कंपैरिजन आप इस इमेज में देख लो। पृथ्वी इतनी छोटी है और सूरज इतना बड़ा है, पर एक एंटारेस नाम का एक तारा है, स्टार है। सूरज भी तो एक स्टार ही है, तो एंटारेस भी एक स्टार है और वो सूरज से 60,000 गुना ज़्यादा बड़ा है। मतलब सन वर्सेस एंटारेस को अगर हम लोग कंपेयर करें तो देखो सन कितना छोटा दिख रहा है एंटारेस की तुलना में। और सबसे चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि एंटारेस भी कुछ नहीं है, क्योंकि एंटारेस से भी बड़ा एक तारा है और ये पूरे ब्रह्मांड का लार्जेस्ट तारा है जो कि इंसानों द्वारा खोजा गया। डैट्स अमेजिंग।
आप सबने सर्दियों के टाइम पे नोटिस किया होगा कि मुंह से भाप टाइप का कुछ फॉग जैसा निकलता है। तो वो क्यों निकलता है? तो देखो, वो एक्चुअली में पानी होता है। आपको तो ये पता ही होगा कि आप ऑक्सीजन लेते हो हवा से और सांस छोड़ते हो, तब कार्बन डाइऑक्साइड नाक और मुंह के थ्रू निकलती है। तो बात यह है कि सांस छोड़ते समय सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही मुंह से नहीं निकलती, साथ साथ हल्का पानी भी निकलता है सांस के थ्रू। और ये दिखता नहीं है, ये मॉइस्चर के थ्रू निकलता रहता है और इसी पानी को इनविजिबल वाटर कहा जाता है। और बात यह है कि इस पानी को इनविजिबल रहने के लिए गर्म टेम्परेचर चाहिए, तभी ये इनविजिबल रहेगा। और आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, जहाँ पे सांस लेने का प्रोसेस होता है, वहाँ अंदर तो शरीर गर्म होता है, तो अंदर वो पानी ठीक रूप से रहता है। पर ठंड के टाइम पे ये होता है कि बॉडी का टेम्परेचर तो गर्म होता है, पर बाहर 7 डिग्री, 6 डिग्री, 15 डिग्री बहुत ठंड टेम्परेचर होता है। तो जैसे ही सुबह सुबह आप उठते हो और सांस छोड़ते हो, तो ये बाहर ठंड के चलते पानी इनविजिबल नहीं रहता, बल्कि भाप के रूप में दिखने लगता है। इसी साइंटिफिक प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि अचानक से गर्म पानी ठंडे स्टेट में आने के चलते इनविजिबल से विजिबल हो जाता है। तो यही रीज़न था जिसके चलते हम लोगों को सर्दी के टाइम पे मुंह से भाप निकलती दिखती है। इटली की एक आर्टिस्ट है जिसका नाम है जूलिया बर्नार्डिली, और ये पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी आर्टिस्ट है जो कि आर्ट को किसी भी रंग से नहीं बल्कि पेपर के ऊपर कॉफ़ी को गिरा कर बनाती है। और ये आर्ट दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। आपके शरीर में मौजूद जो लीवर होता है, वो बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि फिर से रीग्रो कर सकता है। मतलब अगर आपका लीवर किसी रीजन के चलते 75% खराब हो जाए या काट दिया जाए, तो वो फिर से आ जाएगा, वो भी सिर्फ 1 महीने में। मतलब लीवर बॉडी के सबसे अमेजिंग पार्ट में से एक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लोआ में ये पता चला। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर लोग बोलते रहते हैं कि मैं जिम जा रहा हूँ, मैं जिम जाऊँगा। तो जिम GYM का आखिर फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत लोग कहते हैं कि जिम्नास्टिक रूम, पर ये ट्रू नहीं है, क्योंकि जिम का एक्चुअल फुल फॉर्म होता है जिम्नेशियम। मतलब एक ऐसा रूम जिसमें एक्सरसाइज या फिर जिम करने की मशीनें भरी पड़ी हों, उसे ही जिम्नेशियम कहा जाता है। इसलिए जिम का फुल फॉर्म जिम्नेशियम होता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आप कभी टीवी या कहीं पे पेट की बदहजमी या फिर पेट की गैस के ऐड को देखा होगा, तब आपको कुछ ऐसा ऑर्गन दिखता होगा जिसमें चाउमीन, मैगी की तरह हमारे पेट की आंतें एक पास दिखती हैं। तो ये होती हैं हमारी इंटेस्टाइन्स, मतलब आंतें। तो ये जो हमारी इंटेस्टाइन होती हैं, अगर हम लोग इसके लेंथ की बात करें तो ये बहुत लंबी होती हैं। आपके पेट के अंदर ही इतनी लंबी इंटेस्टाइन होती हैं। अगर इनकी लंबाई की बात करें तो ये आपकी पूरी बॉडी की लंबाई की 4 गुना ज़्यादा लंबी होती हैं। डैट्स अमेजिंग। सैटर्न जो शनि ग्रह है, अगर हम शनि ग्रह के डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, तो पानी से भी कम है। इसका मतलब ये कि अगर हम लोगों को कहीं पे इतना बड़ा पानी का पुल मिल जाए कि उसके ऊपर सैटर्न ग्रह को डाल दें, तो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। जैसे पानी के ऊपर गुब्बारा तैरता है, सेम वैसे ही। पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ब्लैक सेपोट नाम का एक फल आता है और ये खाने में बिल्कुल चॉकलेट के जैसा लगता है। सोचो, एक फल होते हुए चॉकलेट के जैसा लगता है। ये बहुत यूनिक फल होता है। और अगर आप इस फल को बीच से फाड़ कर देखोगे तो ये बिल्कुल ब्लैक चॉकलेट के जैसा दिखेगा। को एरोप्लेन अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। बहुत सारे सीट्स उसके अंदर बने होते हैं। पर क्या आपको पता है कि जब एरोप्लेन बनता है, जब एरोप्लेन मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, तब उसके सीट नहीं लगे होते हैं, तब एरोप्लेन ऐसा दिखता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, जैसे कि बड़ा पानी का शिप अंदर से दिखता है। आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ खरीदा और बेचा भी होगा। जैसे कोई मोबाइल को कभी ना कभी बेचा ही होगा, पुराने मोबाइल को। पर एक इंसान था जिसने साल 2006 में मई महीने में एक देश को बेचा था। यह इंसान ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था और इसने ईबे वेबसाइट, जहां पर सामान खरीदा बेचा जाता था, वहां पर न्यूजीलैंड देश को $0.01 में सेल किया था।
सोचो, न्यूजीलैंड जो कंट्री है उस पूरे के पूरे देश को सेल पर लगा दिया था और लोग उस पर ऑक्शन भी कर रहे थे और प्राइस बढ़कर $3000 तक पहुंच गया था। बट जैसे ही ईबे साइट को ये पता चला इस बारे में कि एक इंसान है जो कि कंट्री बेच रहा है, तब ईबे ने उसके अकाउंट को तुरंत जाकर डिलीट करा। फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम है वाई, और ये पूरी की पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जिसका नाम सिर्फ और सिर्फ एक ही लेटर पर है, वाई। दैट्स गजब। ब्लिंकिंग जो होता है वो हम लोग क्यों करते हैं? ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि आँखों को मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए, आँखों में वाटर कंटेंट मेंटेन करने के लिए। पर ब्लिंकिंग जो होता है इसके बारे में नए रिसर्च में ये पता चला कि ये सिर्फ आँखों की मेंटेनेंस के लिए नहीं होता है, बल्कि एक नैनो स्लीप होता है। मतलब जब आप ब्लिंक करते हो तब उतनी देर के लिए आपके ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है, तो ब्लिंक एक नैनो स्लीप की तरह काम करता है। भले ही आपको ये सुनने में अजीब लगे कि ये तो सिर्फ 1 सेकंड का होता है, पर ये आपके माइंड के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे ही और काफ़ी चीज़ें हमारी बॉडी के बारे में हैं जो कि अभी अनडिस्कवर्ड हैं, जो कि आगे चलकर डिस्कवर्ड होंगी। क्या आपके मन में कभी आया है कि अगर हम लोग किसी मरे हुए इंसान का फिंगरप्रिंट यूज़ करें फ़ोन में तो क्या वो काम करेगा या नहीं करेगा? तो देखो, इसके लिए आपको मोबाइल का सिंपल वर्किंग समझना है। देखो, ये जो स्मार्टफोन होता है ये काम करता है आपके हाथ में मौजूद इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो देखो, आपके बॉडी में बिजली है तभी आप जिंदा हो, तो इसी को रीड करके स्मार्टफोन काम करता है। आप मोबाइल को ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हो या मोबाइल के फिंगरप्रिंट को यूज़ करते हो, तो ये सब बॉडी में मौजूद इलेक्ट्रिक चार्ज के चलते पॉसिबल हो पाता है। तो बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज तभी होता है जब तक आप जिंदा रहते हो। तो इसका आंसर ये हुआ कि अगर कोई इंसान मर गया हो तो उसका जो फिंगरप्रिंट होगा वो मोबाइल में काम नहीं करेगा। ह्यूमन बॉडी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखो, आपको प्यास लगती है, जब आपको प्यास की फीलिंग आती है वो आपकी बॉडी आपको तभी फील कराने लगती है जब आपके शरीर में सिर्फ 1% पानी कम हो जाता है। आपके शरीर में नॉर्मली जितना पानी चाहिए उससे अगर 1% पानी कम हुआ बॉडी में तो बॉडी फील कराने लगती है। अगर 10% पानी बॉडी में कम हुआ तो आप सीधे ऊपर चले जाओगे। इट इज़ ट्रू। अपने अंगुलियों से आप कितने सारे काम करते हो, बट क्या आपको पता है कि जितने एरिया में आपकी अंगुलियां होती हैं वहाँ पर कोई मसल्स नहीं होती है, पर जब आप अपनी अंगुलियों को यूज करते हो तब जोर मसल्स का ही पड़ता है जो कि आपके बाहों में मौजूद होती है, पर अंगुलियों में किसी प्रकार की कोई मसल्स नहीं पाई जाती है। डेट्स अमेजिंग। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।